ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात सुन रहे हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके जो पहला क्वेश्चन मैं उठाने जा रहा हूं, जो हमने बनाया भी है और सर्कुलेट भी किया है लोगों को, वो इस तरह से है कि ऑनलाइन एग्जाम का फैसला क्यों लिया गया। इसके बारे में बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय कह सकता है कि कोरोना महामारी के कारण हमने ऑनलाइन एग्जाम का फैसला लिया, या लॉकडाउन के चलते हमने ऑनलाइन एग्जाम कराने का फैसला लिया। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब लॉकडाउन के कारण, जब विश्वविद्यालय ये तर्क दे रहा है कि वो लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने जा रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय बंद है और ऑफलाइन एग्जाम कराना संभव नहीं है, तो जब हम इसकी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बताया जा रहा है, ये आधा अधूरा सत्य बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बंद है। यूनिवर्सिटी जो बंद है उसमें वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, उसमें क्लासेस नहीं हो रही हैं, उसमें लाइब्रेरीज बंद है, लेकिन प्रशासनिक काम अभी भी जारी है। इस दौरान जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके दौरान लगातार प्रशासनिक नोटिस हमें आते रहे, सूचनाएं आती रही कि छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, छात्रों से ऑनलाइन संपर्क कीजिए, उनकी समस्याओं का जवाब दीजिए। तो यानी कि प्रशासनिक जो कार्य है वो लगातार हो रहे हैं, और एग्जामिनेशन ब्रांच एक प्रशासनिक ब्रांच है, तो यानी कि वो क्या, जब वो काम पर वापस आई हुई है तो क्या वो एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं कर सकती है? या फिर हम इसको इस तरह से समझें कि आज जब ऑनलाइन एग्जाम की बात की जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है ताकि विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके, वह आनन फानन में एग्जाम कराए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे छात्रों के करियर पर उसका सीधा असर पड़े, उसको अनदेखा करते हुए वो केवल अपनी जिम्मेदारी को निभा लेना चाह रही है। इसी तरह हमें जो दूसरा इसके पीछे कारण लगता है, वो कारण ये है कि हम लगातार देख रहे हैं, एसयूएल के छात्र ये लगातार देख रहे हैं, उनके साथ ये होता आ रहा है कि बार बार उनकी क्लासेस को कम किया गया है, उनकी क्लासेस को कम करने की कोशिश की गई है। उनको 20 क्लासेस दी जानी होती है तो उन्हें 12 या 13 क्लासेस दी जाती है, और वो भी काफी संघर्षों के बाद, छात्रों के संघर्षों के बाद उन्हें ये क्लासेस मिल पाती है। उन्हें लड़ना पड़ता है, उन्हें पूछना पड़ता है प्रशासन में जाके, एसयूएल बिल्डिंग में जाके उनके अधिकारियों से कि हमारी क्लासेस कब शुरू होंगी। यानी कि जो विश्वविद्यालय है, एसयूएल प्रशासन है, वो एसयूएल के छात्रों को पीसीपी जो क्लासेस हैं, जो पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के तहत क्लासेस दी जानी है, जो क्लासरूम क्लासेस दी जानी है, उसको नहीं देना चाह रहा। और इस तरह से ये हमें धकेल देना चाह रहे हैं, छात्रों को धकेल देना चाह रहे हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ, कि छात्र आदती हो जाए इस बात के कि वो क्लासरूम स्टडी की बजाय वो ऑनलाइन क्लासेस लें। और इसी तरह से इसको एक प्रयोग के तौर पर अभी किया जा रहा है कि अगर वो दिल्ली विश्वविद्यालय इस प्रयोग में सफल होता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करवा ले और छात्र उसमें शिरकत करें, तो ये निश्चित है कि आगे आने वाले वर्षों में वो छात्रों से ऑनलाइन एग्जाम ही लेगा। वो छात्रों को मजबूर करेगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम दें, और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं, वो छात्रों को इस बात के लिए भी मजबूर करेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ें। तो ये एक प्रक्रिया है अनौपचारिक एजुकेशन की तरफ धकेलने की। छात्रों ने लगातार मांग उठाई है कि उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है एसयूएल में, उन्हें बेहतर तरीके से उनको बढ़िया स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता, उनको पूरी क्लासेस नहीं दी जाती हैं, उनको कम क्लासेस में पूरा सिलेबस, जो रेगुलर में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको 13 से 15 दिन में करने को कहा जाता है। और छात्रों की जब ये मांगे उठ रही हैं तो उन्हें इनफॉर्मल एजुकेशन की ओर धकेला जा रहा है। और ये छात्र समाज का वो हिस्सा है जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके। वो समुदाय के कमजोर हिस्से से आते हैं, वो मजदूर परिवारों से आते हैं, वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं।
वो घटिया सरकारी स्कूलों से पढ़कर आते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है और इतना बेहतर उनकी स्कूलिंग नहीं हुई होती है कि वो बाद में 12वीं के बाद खुद से अपनी पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रयोग के द्वारा ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण लाखों गरीब छात्र, लाखों एसओएल के छात्र के करियर से खिलवाड़ होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम लिए नहीं जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन जानबूझकर ऑनलाइन एग्जाम करवाना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख से ऑनलाइन एग्जाम शुरू होंगे या एग्जाम शुरू होंगे। तो अभी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास समय है, इस समय के दौरान वो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर सकती है। यानी कि ये संभव है कि ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएं। और ज्यादातर छात्रों ने जो कल का जो हमने लाइव सेशन रखा उसमें ये कमेंट में बताया कि हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से उनकी दिक्कतें हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देने के लिए और इनफॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों के भविष्य को ताक पर रखते हुए ऑनलाइन एग्जाम करवाने जा रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि छात्र बड़ी संख्या में फेल होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा प्रश्न था वो ये है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया और किन छात्रों ने कक्षाएं ली और कौन छात्र कक्षाएं नहीं ले पाए। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उससे पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। यानी 13 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय में क्लासेस बंद कर दी गई थी। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो गया था तो 15 मार्च से यह कहा गया कि रेगुलर के टीचर्स को यह कहा गया नोटिस के द्वारा कि आप छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। और ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं 16 मार्च से 15 मई तक। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय 13 मार्च को बंद होता है और रेगुलर में क्लासेस जारी शुरू हो जाती है वो 16 मार्च से और 15 मई तक चलती है, यानी 2 महीने चलती हैं। इसी तरह से जब हम एसओएल को देखते हैं तो एसओएल में भी, क्योंकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है, 13 मार्च को क्लासेस बंद होती हैं। यानी यूनिवर्सिटी में एसओएल का जो कार्य है वो सब बंद कर दिए जाते हैं। स्टडी मटेरियल दिया जाना बंद कर दिया जाता है, पीसीपी क्लासेस बंद कर दी जाती है, तमाम तरह के प्रशासनिक कार्य उस समय बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन 13 मार्च को एसओएल के बंद होने के बाद जो क्लासेस का नोटिस आता है, ऑनलाइन क्लासेस का, जिस पर आज बहुत जोर शोर से यूनिवर्सिटी लगी हुई है, उसको कर देने में लगी हुई है। लेकिन एसओएल के छात्रों के लिए जो नोटिस आता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो 13 अप्रैल को आती है। यानी कि 13 मार्च को यूनिवर्सिटी बंद होती है और उसके 1 महीने बाद 13 अप्रैल को यह नोटिस जारी किया जाता है कि एसओएल छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और यह केवल नोटिस था। नोटिस आने का मतलब नहीं है कि क्लासेस शुरू हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज जारी करती है। उसमें यह कहती है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 को, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को ऑनलाइन क्लासेस का टेंडर दिया है, उनसे करार किया है। और यह कहा गया कि छात्रों से कि आप टीम ऐप को डाउनलोड कीजिए। 22 तारीख को, यानी कि 13 तारीख के 9 दिन बाद एक नया इस तरह का सूचना आती है कि आप टीम ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जब छात्र उसे और उसमें यह बताया जाता है, यूनिवर्सिटी का एसओएल प्रशासन ये कहता है कि हमने छात्रों को ये टीम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है, और दूसरा कि हम छात्रों को ऑनलाइन अकाउंट जारी करेंगे जिसमें वो टीम ऐप के माध्यम से क्लासेस ले पाएंगे। और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो होगा उस अकाउंट का, क्लासेस लेने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा,
वो हम उन छात्रों को मेल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, डैशबोर्ड पर भेजेंगे। लेकिन लंबे समय तक इस तरह के मैसेजेस छात्रों को मिले ही नहीं। यानी बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो क्लासेस ले ही नहीं पाए, वो क्लासेस कर ही नहीं पाए, क्योंकि समय से उनको क्लासेस का ज्वाइन करने के लिए कोई पर्याप्त तैयारी नहीं की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जब क्लासेस शुरू होती हैं वो लगभग 2 मई से शुरू होती हैं। एसओएल छात्रों की क्लासेस 13 मार्च को जब यूनिवर्सिटी बंद होती है उसके बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद 2 मई को ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जब हम कहते हैं तो बड़ा बेहतर लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि क्लासेस, वो क्लासेस से ज्यादा खाना पूर्ति हम कह सकते हैं। तो उससे शायद हम सच्चाई के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे, क्योंकि छात्रों को केवल 3 पीरियड दिए गए एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। अगर मैं कहूं कि पॉल साइंस में आपको वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ना है, उसका एक पेपर पढ़ना है, तो आपको 3 पीरियड्स में पढ़ा दिया गया। इसी तरह से आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, वैश्विक संबंध पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी 3 घंटे नहीं, माफ कीजिएगा, 3 पीरियड्स जो 2-2 घंटे के हैं, उसमें आपको पढ़ने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए कहा गया। इसी तरह से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों को, शायद वो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के हैं, इस कारण से उनकी क्लासेस को कम करके 2 क्लासेस रखी गई हर सब्जेक्ट की। यानी कि छात्रों को पर्याप्त क्लासेस नहीं दी गई, ये खाना पूर्ति की गई। और जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो मुझे हमेशा लगा कि क्या ये उस तरह का प्रचार नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, जिस तरह से टीवी पर, बड़ी सड़कों पर होर्डिंग लगे रहते हैं कि आइए 90 घंटे में अंग्रेजी सीखकर चले जाइए। तो मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता ये कि ये लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर छला गया। क्लासेस शुरू होनी चाहिए थी, अगर करनी थी तो 15 मार्च से शुरू कर देनी चाहिए थी, जिसको डिले करके 2 मई से शुरू की गई। और अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं की गई। अगर ये 1 या 2 हम जिसको क्लासेस कह भी रहे हैं, जो कि अपने आप में नाकाफी हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक भी क्लासेस नहीं लगी है। इसी तरह से जो फाउंडेशन कोर्स है, उनको कहा गया कि आपको एक क्लास में पढ़कर पास हो जाना है। मुझे नहीं समझ में आता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की ये तैयारियां हैं छात्रों को पास करने की, उनको पढ़ाने की। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पढ़ाई से छात्र पास हो पाएंगे। ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि यूनिवर्सिटी कितना लापरवाह है गरीब छात्रों के भविष्य को लेकर, क्योंकि एसक्यूएल में जो पढ़ने वाला अधिकतर छात्र है वो समाज के गरीब हिस्से से आता है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, वो रेगुलर का फॉर्म तो भरता है, लेकिन रेगुलर कॉलेज में 95, 97, 98% मार्क्स मांगे जाते हैं। और जो दिल्ली या देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ता है उन छात्रों के नहीं आते। जो प्राइवेट स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़कर आते हैं उनके सकते हैं। आप आइए कभी नॉर्थ कैंपस में दिल्ली विश्वविद्यालय के, आप वहां पाएंगे, अगर 1-2 कोर्सेज को छोड़ दें, हिंदी और संस्कृत जैसे कोर्सेज को, और अब तो उनमें भी 80-90 की तक कट ऑफ जाती है। तो आप देखेंगे कि आप यहां पर गरीब गुरबा का छात्र पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ता है वहां पे नॉर्थ कैंपस के एसओएल में। वहां चले जाइएगा तो वहां पर आपको हकीकत दिखाई देगी कि समाज का अमीर हिस्सा जो है वो हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल जैसे कॉलेज में पढ़ता है, और वहीं गरीब जो छात्र है वो एसओएल में पढ़ता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ता है। और वहां पर उसको मजबूर किया जाता है कि 13 से 14 दिन की क्लासेस में, घटिया क्लासेस में, भीड़ भरी क्लासेस में वो पढ़कर एग्जाम दे पाए। और जब वो एग्जाम देता था तो इस बार लगा दिया गया ऑनलाइन एग्जाम दे।
जिसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं, जिस छात्र के पास, वो लैपटॉप कहां से खरीदेगा, वो कंप्यूटर कहां से खरीदेगा, वो उन्नत किस्म का स्मार्टफोन कहां से खरीदेगा। यानी यूनिवर्सिटी जब ये फैसला ले रही थी तो उन्होंने इस बड़े हिस्से को दरकिनार कर दिया, उसके साथ उसका अनदेखी किया। और हम जब कह रहे हैं कि किन छात्रों ने क्लासेस ली, तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके पास बेहतर इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट आपका बफरिंग ना करे, बीच में रुके नहीं। हमें जो 1 से 1.5 GB या 2 GB इंटरनेट मिलता है, उसमें हम एक दिन में जो अलग अलग क्लासेस होने वाली है उनको नहीं कर सकते। हमारे पास बेहतर स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें लेटेस्ट एप्लीकेशंस जो है वो डाउनलोड हो सके। लेकिन हमारे ज्यादातर छात्रों के पास उस तरह के स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास टूटे हुए स्मार्टफोन होते हैं। जो मैं कल भी कह रहा था कि वो स्मार्ट इसलिए होते हैं कि वो चल जाते हैं, टूटने के बाद भी चल जाते हैं, अद्भुत होता है वो फोन। और उतना ही स्मार्ट वो छात्र भी होता है कि जो उसे चलाया जा रहा है। तो किन छात्रों ने क्लासेस ली? पहली बात, जिन छात्रों के पास यूनिवर्सिटी ने उनके डैशबोर्ड पे ईमेल पर टीम ऐप का अकाउंट जारी किया, यानी कि टीम ऐप को ज्वाइन करने के लिए उनको ईमेल पासवर्ड मुहैया कराए। यानी कि बहुसंख्यक छात्र ऐसे थे जिनको ना कोई ईमेल मिला, ना कोई पासवर्ड मिला, यानी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। और जिनके पास ईमेल और पासवर्ड गए भी, उनमें से अनेक छात्र ऐसे थे जिनके पास ना तो बेहतर स्मार्टफोन था, ना ही बेहतर लैपटॉप या बेहतर इंटरनेट सुविधा। यानी कि जो क्लासेस का ढोंग था, उस ढोंग में भी बहुत सारे छात्र तो शिरकत ही नहीं कर पाए। यानी बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो इस ऑनलाइन की प्रक्रिया से, ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया से जुड़ ही नहीं पाए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आया था इसके बाद, वो ये है कि एसओएल के किन कोर्सेज और किस ईयर के छात्रों को देना होगा ऑनलाइन एग्जाम। ये सही बात है, ये एक बड़ा बार बार ये क्वेश्चन उभर कर आया। काफी छात्रों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि किनका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, किस कोर्स में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो मैं यहां पर इस सवाल पर तभी कुछ कह पाऊंगा जब यूनिवर्सिटी इस सवाल को लेकर निश्चित होगी। यानी यूनिवर्सिटी भी अभी अनिश्चित है कि वो किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम लेगी, किन छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम लेगी, किन कोर्सेज में ऑनलाइन एग्जाम लेगी। यानी यूनिवर्सिटी को भी नहीं मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट ईयर का कराना है कि सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का। तो इस विषय में हम तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक यूनिवर्सिटी अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में यह फैसला लिया है, जिसके कारण वो अभी तक अस्पष्टता में है, कंफ्यूजन में है, और जिसके कारण छात्र समुदाय कंफ्यूजन में है। और यहां तक कि छात्रों को यह भी नहीं पता, ऑनलाइन एग्जाम का नोटिस जारी हो गया 14 मई को कि ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, पर छात्रों को यह नहीं बताया गया कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जाएगा। यानी उसका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम की समयावधि यानी समय कितना होगा दिया जाएगा पेपर लिखने के लिए, एग्जाम का जो अंक विभाजन होगा, परीक्षा में जो अंक विभाजन होगा प्रत्येक सवाल का, प्रश्न का, वो कितना होगा, कितने शब्दों में आंसर लिखना होगा। यहां पर भी अस्पष्टता हमें दिखाई पड़ती है। और जो छात्र बार बार ये बात, कई छात्रों ने इस बात की को रखा कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि जो छात्र ये बात लिख भी रहे हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकेंगे, वो इस चीज के को संपूर्णता में देख पा रहे हैं। वो ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन लिख देना, फोन पे लिख देना, लैपटॉप पे लिख देना हो सकता है, समझ रहे हैं, पर किस सवाल का कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितने आंसर लिखने हैं,
इसका कोई पैटर्न नहीं है। कितना अंक मिलेगा किसी एग्जाम का, किसी प्रश्न का, इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो यानी कि जो ये फैसला लिया गया है डीयू का कि एग्जाम किसके होंगे, किस कोर्सेज के होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर को कई बार ये बातें कही जा रही है कि प्रमोट किया जाएगा और केवल थर्ड ईयर के एग्जाम लिए जाएंगे, पर इसमें भी अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। इसमें एक चीज हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम अगर होते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर के हों या किसी भी विषय के हों, इसमें एक चीज है वो निश्चित है कि इसमें बड़ी संख्या में छात्र जो है वो फेल होंगे, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। क्योंकि एसयूएल प्रशासन एसयूएल के छात्रों को छात्र नहीं समझता है, वो उन्हें प्रयोगशाला का एक चूहा समझता है जिस पर सारे प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आप में हिम्मत है तो बिना स्टडी मटेरियल के पढ़ के दिखाइए, क्योंकि सभी विषयों की किताबें और स्टडी मटेरियल दिया ही नहीं जाता। उनसे कहा जाता है कि कम क्लासेस में 12 से 13 क्लासेस में 180 दिन का सिलेबस पूरा कीजिए। उनको कहा जाता है कि आप 300, 400 बच्चों की स्ट्रेंथ वाली क्लास में पढ़कर दिखाइए। उनसे कहा जाता है कि आप घटिया स्टडी मटेरियल पढ़िए एसयूएल का और पास होकर दिखाइए। और ये मैं सब इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इस बात को जाना है, अपने अनुभव से भी जाना है और दूसरों के अनुभव से भी जाना है। क्योंकि एसयूएल में पढ़ाते हुए मुझे ये बार बार महसूस हुई कि यहां जो शिक्षक आता है वो पढ़ाने में असमर्थ है। क्योंकि आपके सामने जब 300 बच्चों को बैठा दिया जाता है शिक्षक के सामने, तो वो क्या पढ़ाए, या 1 घंटा टाइम पास करके चला जाए, बच्चों को क्लास में बनाए रखे और अटेंडेंस लेके अपनी दिहाड़ी पक्की कर ले 1 घंटे की 1 से 2,000 रुपए, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के नाम पर वहां पर खिलवाड़ होता है। यानी कि स्टूडेंट जो एसयूएल के स्टूडेंट हैं उनको इस ऑनलाइन परीक्षा की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़ाए, बिना स्टडी मटेरियल के, घटिया स्टडी मटेरियल के उन्हें पढ़ना पड़ता है और उसका परिणाम निश्चित ही है कि फेल होगा। इसी तरह से हमारे पास जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि छात्रों ने पूछा कि परीक्षा कब हो सकती है। छात्रों को अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि परीक्षाएं कब होंगी। यूनिवर्सिटी ने अपना एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जिसमें उसने कहा कि परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी। इसको लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है क्योंकि डेट शीट नहीं आई। डेट शीट के बारे में कहा गया था कि वो मई के अंत तक डाउनलोड कर दी जाएगी, पर उसको लेके भी अभी कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है। तो हम अभी तक यही मान सकते हैं उसकी यूनिवर्सिटी कैलेंडर के हिसाब से कि 1 जुलाई से परीक्षाएं होंगी। अभी हम उसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम का विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है और किस कारण से। अगर मैं इसको कहूं और इस तरीके से कहूं कि हां इसका विरोध हो रहा है और पुरजोर तरीके से छात्रों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हमने लगातार देखा कि एसयूएल के छात्र लगातार ऑनलाइन का एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 15 जब से ये नोटिस आया 14 तारीख को, 14 मई को ये नोटिस आया कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद अगले दिन ही 15 मई को छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 21 मई को छात्रों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा 24 मई को फिर से छात्रों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया और केवल प्रोटेस्ट नहीं किया, हम छात्रों की स्थितियों से क्रांतिकारी युवा संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचित किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा
देश के प्रधानमंत्री के नाम लेटर लिखा कि आप 5 लाख छात्रों का जब ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, लगभग 5 लाख छात्र एसएल में पढ़ते हैं, तो उनके पास ना तो लैपटॉप है, ना ही स्मार्टफोन है बेहतर, और ना ही कंप्यूटर है, और ना ही हाई स्पीड इंटरनेट है। और ये हमारी जो एसएल छात्रों की जो समस्याएं हैं, उन छात्रों की समस्याओं को अपने ज्ञापन में, अपने पत्रों में रखा। यानी कि एसएल छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर और ऑनलाइन एग्जाम के बहिष्कार को लेकर मुखर हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध बहुत जरूरी है। अगर आप फेल होने से बचना चाहते हैं, अगर आप बेहतर मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑफलाइन एग्जाम की बजाय ऑफलाइन मोड एग्जाम करवाया जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि छात्र जो 12 या 13 साल तक अभ्यस्त रहे हैं हाथ में पेन लेकर पेपर पर लिखने का, वो आदत केवल 14 मई के बाद से नहीं बदल जाने वाली है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया, अब आपको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए और कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी चाहिए, लैपटॉप पर टाइपिंग करनी चाहिए, स्मार्टफोन पे टाइपिंग करनी चाहिए। यानी जो आदत हमारी 12 या 15 साल से है कागज पर लिखने की, उसको एकदम से कहा जाता है उसको छोड़िए, अब आप फोन पर या लैपटॉप में टाइप कीजिए। और हम जानते हैं कि लैपटॉप और फोन पे टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी नहीं है, उसमें एरर्स बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए एसक्यूएल का छात्र कम से कम बहुत मुखर होकर इसका विरोध कर रहा है। और छात्रों के साथ साथ शिक्षक समुदाय जो है वो भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य को लेकर शिक्षकों ने यह चिंता जाहिर की है कि छात्र समर्थ नहीं है ऑनलाइन एग्जाम देने में। और ये हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा किए गए सर्वे के माध्यम से भी पता चलता है। शिक्षकों ने लगभग 52,000 छात्रों के बीच में 52,000 छात्रों के बीच में सर्वे किया, जिसमें से 85% छात्रों ने यानी 85% छात्रों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास बेहतर संसाधन नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास बेहतर मोबाइल फोन नहीं है, बेहतर इंटरनेट नहीं है। और ये वो छात्र थे जिसमें एक बड़ा हिस्सा रेगुलर में पढ़ने वाला छात्र है, जो मैंने कहा कि वहां पर अभिजात्य वर्गीय हिस्सा पड़ता है छात्रों का। और वो छात्र ये बात कह रहे हैं कि उनके पास लैपटॉप और बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। तो हम देख सकते हैं कि एसओएल में क्या बुरा हाल होने वाला है। केवाईएस का अपना सर्वे था, क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से सर्वे किया गया, जिसमें पाया कि 90 से 92% छात्रों के पास लैपटॉप नहीं था या कंप्यूटर नहीं था। तो ऐसे में कैसे एग्जाम दिया जाएगा? इसलिए इसका विरोध होना जरूरी है। और ये बहुत बेहतर है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। इसी तरह से डूटा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि छात्रों से ऑनलाइन एग्जाम के बजाय ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए। डूटा यानी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, उनके द्वारा यह बात कही गई कि छात्रों के ऑफलाइन एग्जाम लिए जाए। तो यानी हमें जो बार बार कहा जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम बेहतर होंगे, ये होगा, तो शिक्षक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षक भी जानते हैं कि छात्रों के लिए संभव नहीं होगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सके। इसी तरह से हमारे पास अगला प्रश्न है कि रेगुलर मोड के छात्रों का ऑनलाइन एग्जाम को लेकर क्या रवैया है। इसको एक वाक्य में कहा जा सकता है कि रेगुलर के छात्र भी एसओएल के छात्रों की तरह ऑनलाइन एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे वो किरोड़ीमल कॉलेज हो, चाहे रामजस कॉलेज के छात्र हो, यहां के ज्यादातर छात्र ऑनलाइन एग्जाम का बहिष्कार कर रहे हैं।
एलएसआर में छात्राओं के द्वारा किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि छात्राओं ने ऑनलाइन एग्जाम का बहिष्कार करते हुए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति व एग्जामिनेशन की पद्धति को घटिया बताया, क्योंकि 13 मार्च के बाद जब यूनिवर्सिटी बंद हुई, और क्योंकि एलएसआर जो कॉलेज है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रख्यात कॉलेज है, नामी गिरामी कॉलेज है, जहां पर समाज के अभिजात वर्ग के छात्र पढ़ने जाते हैं, छात्राएं पढ़ने जाती हैं। उन छात्राओं का यह कहना था कि जो ऑनलाइन का माध्यम है वो बहुत उबाऊ है, बहुत थकाऊ है, उससे आप ना तो लंबे समय तक पढ़ सकते हैं और ना ही आप बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। यानी जो हमारा सवाल है, एसएल छात्रों का जो सवाल है वो भेजा नहीं है, वो गलत नहीं है। और उन छात्राओं ने, रेगुलर के छात्रों और छात्राओं ने लगातार ऑनलाइन माध्यम से, जिस तरह से एसएल छात्रों ने किया है, उस तरह से इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हालांकि यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना चाह रही है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी एग्जाम फीस तो ले रही है, लेकिन एग्जाम फीस जो ली जा रही है वो सीधा कहा जाए तो लूटा जा रहा है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको फीस देने की क्या जरूरत है? ना तो आप आंसर शीट लेंगे, ना ही आपको वो इंटरनेट की फैसिलिटी देंगे, तो हमसे फिर छात्रों से फिर फीस क्यों ली जा रही है? यानी कि जो पूरा ऑनलाइन का ये ढांचा जो खड़ा किया जा रहा है वो जल्दबाजी में और कहा जाए तो बहुत सारी अनियमितताओं के बीच में खड़ा किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय का वीसी शायद अपने आला अधिकारियों से या अपने जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको खुश करके कोई इनाम की चाहत रखता हो, क्योंकि सीबीसीएस जिस तरह से लागू किया गया, बहुत जल्दबाजी में दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी ने उसे लागू किया। जब तक 1 लाख छात्र एडमिशन ले चुके थे दिल्ली विश्वविद्यालय के एसएल में, लगभग 1.5 लाख, 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख के करीब, तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपका जो एडमिशन है वो एनुअल मोड में नहीं, सेमेस्टर मोड में लिया गया है, क्योंकि वो अपने ऊपर बैठे लोगों की वाहवाही लूटने चाहते थे। क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी में 2 तरह के कोर्स नहीं पढ़ाए जा सकते। एक तरफ रेगुलर में जहां सीबीसीएस बेहतर मोड में पढ़ाई की जा रही है, वहीं रेगुलर में एसएल में एनुअल मोड में पढ़ाई करवाई जा रही थी। और यूनिवर्सिटी के वीसी ने सोचा कि इसको बराबर कर देते हैं और जल्दबाजी में फैसला लागू किया। और जल्दबाजी में फैसला लागू करने के बाद दिसंबर में एग्जाम लेने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को के वीसी को फटकार लगाई कि आप एग्जाम कैसे ले सकते हैं जब तक आपने छात्रों को स्टडी मटेरियल नहीं दिया है, जब तक आपने छात्रों को क्लासेस नहीं दी है। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के छात्रों की क्लासेस पर और एग्जामिनेशन पर रोक लगी। यानी वाहवाही लूटने के लिए वीसी साहब, कोई सरकारी इनाम पाने के लिए वीसी साहब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने को भी तैयार है। और ये अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, जब ये एग्जाम करवाए जाएंगे तो उसको भी हम जान रहे हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या आवश्यक है। इस प्रश्न को हम देखें तो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एग्जाम के लिए क्या आवश्यक है। तो एग्जाम के लिए, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है वो है कि छात्रों को पढ़ाया जाए, छात्रों को पढ़ाया जाना सबसे जरूरी है। लेकिन
यहां पर ना तो छात्रों को पढ़ाया गया, ना ही उनको क्लासेस दी गई, और ना ही उनको स्टडी मटेरियल दिया गया। तो यानी एग्जाम के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तो दी ही नहीं गई, वो तो मुहैया ही नहीं कराई गई, ना तो उन्हें क्लासेस दी गई, ना ही उन्हें स्टडी मटेरियल दिया गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि छात्रों को पढ़ाया जाए, उनको क्लासेस दी जाए, उनको किताबें दी जाए, उनको स्टडी मटेरियल दिया जाए। और ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? ऑनलाइन एग्जाम के लिए जरूरी है कि आपके पास बेहतर संसाधन हो, आपके पास अत्याधुनिक संसाधन हो, आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। क्योंकि ये मैं बार बार बातें कहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम इन्हीं पर टिका हुआ है। ये बार बार समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये समस्याएं बहुसंख्यक छात्रों की समस्याएं हैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, पर ये हकीकत है कि बहुसंख्यक एसओएल के छात्रों के पास ये संसाधन नहीं है, और इस कारण से उनके सर पर फेल होने का खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए जो जरूरत है छात्रों की, एसओएल के छात्रों की जो जरूरत है वो है कि उनको क्लासेस दी जाए, उनको बेहतर स्टडी मटेरियल और पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाए, उनको किताबें मुहैया कराई जाए, लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाए। तब आप एग्जाम लीजिए, तब आप मूल्यांकन करें छात्रों का। तब ये समझ में आता है कि मूल्यांकन को जायज समझा जा सकता है। अगर ये सब सुविधाएं नहीं आपने मुहैया कराई हैं छात्रों को पढ़ने के लिए, जो मूल चीजें हैं, छात्र पढ़ने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो सिनेमा हॉल की टिकट नहीं मांग रहे हैं, वो कहीं अय्याशी के संसाधन नहीं मांग रहे हैं, वो अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए मूल जो चीज है, पढ़ने के लिए जो चीज है, वो किताब है, वो किताबें मांग रहे हैं। वो अपने लिए क्लासरूम मांग रहे हैं जहां पर शिक्षक उनको पढ़ा सके। तो जब तक ये नहीं मिलती है तब तक ये समस्या पूर्ण है, और छात्रों को लड़ना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। नहीं तो यूनिवर्सिटी ने पूरी तैयारी की हुई है कि वो आपको अनौपचारिक माध्यम में धकेल दे, और उस धक्के में जो लोग बाहर होंगे वो गरीब समुदाय से, मजदूर परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से, दलित परिवारों से आने वाले छात्र होंगे। यह हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और इस सच्चाई को बदलने के लिए, इस कड़वी सच्चाई को बदलने के लिए एकजुट होकर इस शोषण के खिलाफ, इस गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपकी समस्याओं को समस्या माना ही नहीं जाएगा। आज जब आप आवाज उठाने लगे, एसओएल के छात्र आवाज उठाने लगे, तो उनकी समस्याओं को भी आसानी से दरकिनार नहीं कर पा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये आप एसओएल छात्रों और केवाईएस की जीत है। इसी के साथ हमारा 8वां प्रश्न है कि किन छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्कतें होंगी। इसका जवाब भी शायद ऊपर वाले से ही मिलता जुलता है। ये देखिए, अभी लाइट आ गई है तो उस कारण मेरा चेहरा शायद आप लोगों को साफ दिख पा रहा हो, पसीने की मोटी मोटी बूंदें भी दिख रही हैं। ये समस्या होगी जब आपको कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, आप घर में बैठे होंगे, घर में किस समय लाइट जाएगी, किस समय नहीं मालूम। आपके पास आसपास में इस तरह का एकांत कमरा जो मेरे पास आज अभी दिख रहा है आपको, इस तरह का एकांत कमरा होगा कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर परिवारों के पास, जो एसओएल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके परिवारों के पास इस तरह की सुविधाएं मुहैया, इस तरह की सुविधाएं नहीं है। ज्यादातर जो छात्र हैं, एसओएल में पढ़ने वाले जो ज्यादातर छात्र हैं, वो किराए के घरों में रहते हैं, और दिल्ली का किराया, एक कमरे का किराया 3 से 4 हजार है। अगर है तो आप 2 कमरे से ज्यादा यानी कि बड़ा फ्लैट नहीं ले सकते। और बहुसंख्यक छात्र एक कमरे के घर में रहते हैं जहां उनका पूरा परिवार रहता है, जहां भाई भी खेल रहा होता है, जहां टीवी भी चल रहा होता है,
जहां मम्मी भी खाना बना रही होती है, जहां कुछ मेहमान हो सकता है बैठे हैं। यानी इस तरह की परिस्थिति में, और ऊपर से लाइट चली जाए, दड़बेनुमा जिन कमरों में हवा नहीं पहुंच पाती है, वहां सूरज की रोशनी भी नहीं, साथ में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, यानी अंधेरे में आप बैठकर टाइपिंग करेंगे। यानी इस असंभव काम को हमसे करवाने के लिए कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है, इसके खिलाफ आपको आगे आकर बोलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप बोलें, अपनी बात को सामने रखें। मैं 8वें प्रश्न की बात कर रहा था कि किन छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्कत होगी, तो इसका जवाब भी ऊपर से मिलता जुलता है कि उन्हीं छात्रों को होगी जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास एकांत कमरा नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास बेहतर स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास बेहतर इंटरनेट नहीं है। और अगर किसी छात्र के पास ये सब है भी, तो उस छात्र को भी हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि लैपटॉप होने का मतलब हो या कंप्यूटर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लैपटॉप और कंप्यूटर ऑपरेट करना भी आता हो। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो कि आप 3 घंटे में या 2 घंटे का जो भी समय होगा उसमें आप अपना एग्जाम पूरा कर पाए। यानी निर्धारित समयावधि में हो सकता है आप अपना एग्जाम पूरा भी ना कर पाए और आपके कुछ प्रश्न छूट जाएं। यानी 100 नंबर का अगर प्रश्न पत्र आया है तो उसमें से आप 80 नंबर का ही कर पाए। इसके साथ साथ उन छात्रों को भी इससे दिक्कत होगी जिनके पास एक तो संसाधन नहीं है, उन छात्रों को दिक्कत होगी। दूसरा, उन छात्रों को भी दिक्कत होगी जो विकलांग या निशक्त समुदाय से हैं। आप कैसे एक विकलांग स्टूडेंट को, अगर जिसके हाथ ठीक से काम नहीं करते हैं, उसको कैसे कहेंगे कि आप टाइपिंग कीजिए? इसी तरह से अगर कोई छात्र देख नहीं सकता है तो उस छात्र को आप कैसे कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए? तो यानी कि तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनको नजरअंदाज करते हुए यूनिवर्सिटी केवल अपना ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसको अपनाए हुई है। ये जो एकदम मनमाना छात्र विरोधी रवैया है उसको अपनाए हुई है। छात्रों से ना तो इस पे कोई सलाह ली गई, ना ही उनको विश्वास में लिया गया। और छात्रों को छोड़िए, शिक्षकों तक को विश्वास में नहीं लिया गया। शिक्षकों ने जब इस तरह ऑनलाइन का प्रस्ताव लाया जा रहा था तो उसका विरोध किया था, लेकिन हमारे वीसी साहब ने उसको नजरअंदाज कर दिया और एसओएल ने उसको हूबहू अपना लिया। तो यानी कि एक तो संसाधन विहीन छात्रों को दिक्कत होगी, गरीब छात्रों को इससे दिक्कत होगी। दूसरा, निशक्त और विकलांग समुदाय के जो छात्र हैं उनको दिक्कत होगी। इसी के साथ हमारे पास जो नवा प्रश्न है वो है कि क्या स्टडी मटेरियल 10 ईयर किंग चैंपियन गाइड देखकर ऑनलाइन एग्जाम दिया जा सकता है? हमें एक बात कही गई ऑनलाइन एग्जाम के प्रचार में कि ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं, और उसके साथ लिख दिया गया कि ओपन बुक एग्जाम होगा, जिसको सुनकर लगा कि अरे वाह, ये तो कोई बेहतरीन चीज होगी। जो छात्र जिनको छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता है, एसओएल में ज्यादातर छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता है, उनको हो सकता है ये लगे कि वो किताब में से जब एग्जाम देखकर देंगे तो ज्यादा नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे। ये शायद उसी तरह की स्थिति होगी कि आप एक दुकान पर जाएं और कहें कि भैया टाटा टी दे दो या ताजमहल दे दो, और दुकान वाला भैया कहे कि नहीं नहीं, टाटा टी और ताजमहल में कुछ नहीं रखा है, आप ये लीजिए एकदम विलायती चाय, मशहूर मशहूर चाय लीजिए। और हम कहें कि हम क्यों ले मशहूर चाय, तो उसके वो लाभ बताने के साथ साथ कहेगा कि देखिए इसमें चम्मच भी फ्री है। तो हमें लगेगा अरे वाह, ये तो बढ़िया है कि चम्मच तो फ्री मिल रही है। और हम
उस चाय का क्या स्वाद होगा, क्या टेस्ट होगा, हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, उसका उसके बारे में सोचे बिना उस लोकल ब्रांड के मशहूर चाय को मशरूब कर लेते हैं अपनी चाय में। और यही हाल अभी इसी तरह से ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी हो रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम को बेचने के लिए आपको कहा जा रहा है ओपन बुक एग्जाम दीजिएगा। तो हमें लग रहा है कि अरे वाह, ओपन बुक एग्जाम, ये तो फिर अच्छी बात है। पर हमारी स्थिति ऑफलाइन एग्जाम से ज्यादा बुरी हो जाएगी अगर ओपन बुक एग्जाम भी लिया जाता है तो साथ में ऑनलाइन के। उसमें आपको कहा जाएगा कि आप किताब में से देखकर एग्जाम दीजिए। किताब में से एग्जाम देखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि किताब होना। क्या एसओएल के सभी छात्रों को किताबें मिली हैं? दूसरा, क्या जो किताबें मिली हैं या स्टडी मटेरियल मिला है, क्या वह गुणवत्तापूर्ण है? क्या वो अपडेटेड है? तीसरा, क्या जो स्टडी मटेरियल मिला है, क्या उसमें सभी विषयों के बारे में बताया गया है? क्या वो पूरा स्टडी मटेरियल है? यानी कि जो स्टडी मटेरियल मिला भी है वो आधा अधूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है। यानी कि जो आपके पास किताबें है ही नहीं, उसका एग्जाम आप खुली किताब से कैसे देंगे? तो आप शायद सोचे कि किंग चैंपियन पढ़ ले, 10 ईयर पढ़ ले। तो जो किंग चैंपियन से भी पढ़ेगा, हो सकता है उसके अंदर जब आपका एसओएल आपको बेहतर स्टडी मटेरियल नहीं दे रहा, तो कोई प्राइवेट प्रकाशक जो किंग चैंपियन छापता है, वो क्या गारंटी है कि वो आपको पूरा देगा, सिलेबस देगा? और आपके पास देखकर लिखने का कितना सीमित समय है। आपको 3 घंटे में अगर कहा जा रहा है कि एग्जाम दीजिए, तो आप किताब में से देखेंगे, चैप्टर निकालेंगे और उसको देख देख कर लिखेंगे लैपटॉप में या फोन में। तो क्या हम 100 नंबर का पेपर, अगर 5 प्रश्न भी हैं, तो क्या उसको हम कर पाएंगे? तो ये जो मिथ्या है, जो भ्रम है कि हम किताब देखकर बेहतर तरीके से एग्जाम देंगे, पहली बात तो हमारे पास स्टडी मटेरियल पूरा नहीं है, वो स्टडी मटेरियल घटिया है। और घटिया स्टडी मटेरियल आप पढ़कर देंगे या किंग चैंपियन आप पढ़कर देंगे, तो आप निश्चित ही पास नहीं होंगे, फेल होंगे। और पास होंगे तो वो मार्जिन में 36% पर पास होंगे। इसलिए बेहतर स्टडी मटेरियल की जरूरत है, बेहतर किताबों की जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत है कि ऑफलाइन एग्जाम करवाए जाए, ऑनलाइन एग्जाम के बहिष्कार की जरूरत है। इसके साथ हमारा जो 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न जो है कि ऑनलाइन एग्जाम की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या हल हो सकता है। समस्याएं वही हैं जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास, ज्यादातर छात्रों के पास लैपटॉप नहीं है, बेहतर स्मार्टफोन नहीं है, हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो माहौल नहीं है, जिस तरह का एकांत नुमा माहौल चाहिए, जो एक कमरा अलग से चाहिए पढ़ने के लिए, उस तरह का कमरा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसका क्या उपाय हो, ये एक सवाल सामने आता है। तो उपाय के तौर पर हमने कल भी एक बात रखी थी कि उपाय के तौर पर ये एक हम उपाय देख सकते हैं या सुझा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के खुलने के बाद एसओएल के छात्रों को स्पेशल सेशन दिया जाए, ताकि जो उनकी क्लासेस जो हो नहीं सकी हैं और जो उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो स्पेशल सेशन उनके लिए शुरू किया जाए, एसओएल के छात्रों के लिए। दूसरा, कि यूनिवर्सिटी खुलने के, यानी लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी खुलने के लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद छात्रों से ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं ली जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो छात्र बड़ी संख्या में फेल होने वाले हैं। या तीसरा, अगर हम कहें कि ऑफलाइन का विकल्प अगर क्या हो सकता है, तो तीसरा ये हमारी डिमांड है, छात्रों की ये डिमांड होनी भी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए, उनके
पिछले जो सेमेस्टर के या पिछले ईयर के मार्क्स को देखते हुए उन्हें उतना ही मार्क्स देते हुए आगे प्रमोट किया जाए। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि थर्ड ईयर में हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे एमए के लिए एंट्रेंस देना है या अलग अलग एग्जाम के लिए एंट्रेंस देना है, या वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में, क्योंकि कई बार कम मार्क्स आते हैं, आपको पैटर्न नहीं मालूम होता, आपको तरीका नहीं मालूम होता है पढ़ने का, तो उसके कारण कम मार्क्स आते हैं। इस कारण थर्ड ईयर में अमूमन छात्र ज्यादा मेहनत करते हैं, और ये देखा भी गया है कि थर्ड ईयर में छात्रों के ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो इंप्रूवमेंट भी देते हैं। तो ऐसे में उन छात्रों को उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो औसत मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उससे लगभग 5% ज्यादा देकर उन्हें प्रमोट किया जाए। क्या तो यह संभव है। दूसरा कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में एसयूएल के छात्र का 2 सालों में, पिछले 2 सालों में थर्ड ईयर के छात्र का पिछले 2 सालों में किसी भी विषय में जो हाईएस्ट मार्क है, उस हाईएस्ट मार्क को थर्ड ईयर के मार्क्स के तौर पर और परसेंटेज के तौर पर दिया जाए। इसी तरह से हम इस जो समस्या को जो हमारे सामने खड़ी कर दी गई है, छात्रों के सामने खड़ी कर दी गई है, जो शिक्षकों के सामने खड़ी कर दी गई है, इससे हम निपट पाएंगे। और अपने करियर को बचाने के लिए छात्रों को ऑनलाइन का बहिष्कार करना पड़ेगा, ऑनलाइन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, ऑनलाइन के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको प्रयोगशाला के चूहे की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय इस्तेमाल करता रहेगा, आप पर हर नए प्रयोग आप पर होते रहेंगे। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सीबीसीएस लाद दिया गया, फिर उसके बाद एग्जाम लाद दिए गए, स्टूडेंट्स कोर्ट में गए तो कोर्ट से रिलीफ मिला, और उसके बावजूद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, और अब कहा जा रहा है ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। तो क्या जो समाज के जो निम्न वर्गीय तबका है, जो मजदूर समुदाय के छात्र हैं, क्या उनके भविष्य के साथ, क्या उनके जीवन के साथ हमेशा इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? क्या वो अपनी जो जिंदगी को बेहतर करने का सपना देखते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने का सपना देखते हैं, क्या उनके सपनों को यूं ही कुचला जाता रहेगा? तो इसके खिलाफ छात्रों को आवाज उठाने की जरूरत है। और केवाईएस के साथ जब जब एसयूएल के छात्रों ने आवाज उठाई है, तब तब हमने देखा है कि छात्रों को जीत मिली है, उनको उनके अधिकार मिले हैं। तो इसीलिए आगे भी अपने संघर्ष को आप लोगों को जारी रखना पड़ेगा, अपनी आवाज को लगातार उठाते रहना पड़ेगा, ताकि इस तरह के जो प्रयोग हम पे किए जा रहे हैं, जो छात्रों पर किए जा रहे हैं, उनको रोका जा सके, और छात्रों को की बेहतर शिक्षा के लिए, ज्यादा क्लासेस के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए, बेहतर स्टडी मटेरियल के लिए अधिकार हासिल हो सके। इसी के साथ आज का ये जो प्रश्न थे उनका मैंने उत्तर देने की कोशिश की। अगर इसके बावजूद भी आपके कुछ प्रश्न बचते हैं, रह जाते हैं, तो आप हमें फिर से भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं, ताकि इस पे अगर संभव हुआ तो अगली बार हम फिर से चर्चा कर पाएं। और इसी के साथ एक और चीज सूचना है, वो यह कि कल 28 मई को एसयूएल के छात्रों के द्वारा और केवाईएस के द्वारा एक सत्याग्रह का कॉल किया गया है कि आप अपने घरों में सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक सत्याग्रह पर रहें और उस समय भूख हड़ताल पर रहें। यह आपसे आह्वान है कि आप इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में शामिल हों, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने साथियों को बताएं, और इस मुहिम से, इस अभियान से, इस आंदोलन से ज्यादा छात्रों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। तभी हम यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बना पाएंगे, तभी हम ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ जो हमारी मांगे हैं उनको हम मनवा पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।